मित्रों, आजकल की कुछ स्त्रियों का चरित्र बहुत ही खराब हो गया है। इसलिए वे अपने पति से ना संतुष्ट होकर पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगी हैं और उन्हें ऐसा दुष्कर्म करने में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है, बल्कि उल्टा पति के पता चलने पर स्वयं ही अपने पति को मारकर सती होने का ढोंग रचाने लगती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे कि कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे हैं? भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे महादेव, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पतियों से छुप छुप कर पराये पुरुषों के साथ संबंध बना रही थीं। उन्हें ऐसा करना बिल्कुल उचित लग रहा था। तभी अचानक से मेरे मन में एक प्रश्न ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया कि आखिर कलयुग की स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर मैं आपके पास आया हूं। फिर भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने मनुष्य के जनहित कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुना कर देने वाले हैं, जिसे सभी ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि यह कथा बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और आधे अधूरे ज्ञान वाले मनुष्य को उसके कार्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को समस्त देवलोक में भी विख्यात करूंगा। मित्रों, मेरा आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनें और इस कथा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे सभी पति पत्नियों के बीच प्रेम भाव और स्नेह सदैव बना रहे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत हो रही थी। उस समय सोनभद्र नाम का देश हुआ करता था और उस देश में नल नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था और वे सौंदर्य, दया आदि गुणों से परिपूर्ण थे। साथ ही साथ वे समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या में भी निपुण थे। लेकिन उनकी सिर्फ एक बहुत बुरी आदत थी। वह आदत थी शतरंज खेलने की। उन्हें शतरंज खेलने की बहुत ही बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे और उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न कर दिया था। फिर उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करने के बाद उनसे वरदान के रूप में 4 संतानों की प्राप्ति की थी, जिनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती बहुत ही सुंदर थी और वे एक सद्गुण संपन्न स्त्री की तरह समस्त गुणों से परिपूर्ण थीं। ऐसा माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी और उनकी सौंदर्य के चर्चे तीनों लोकों में होते रहते थे। सभी असुर और देवता, यहां तक कि उस समय के सभी राजा भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, राजा नल भोजन आदि करने के बाद अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। तभी अचानक से उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। और उन हंसों में एक हंस इतना सुंदर था जैसे कि वह हंस स्वर्ग लोक से ही सीधा राजा नल के उस उद्यान में आया हुआ है।
राजा नल ने ऐसा मनमोहक अति सुंदर हंस पहले कभी भी नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने उस हंस को पकड़ लिया और वह हंस राजा नल के हाथों से खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हंस खुद को उनके हाथों से नहीं छुड़ा पाया। तब थक हार कर वह हंस राजा नल से कहता है, हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर अभी आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं अभी विश्व सुंदरी राजा भीष्म की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा जिससे वे प्रसन्न होकर आपसे ही विवाह करेंगी। दमयंती का नाम सुनकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि दमयंती कौन है, कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी दमयंती को नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने दमयंती के रूप सौंदर्य की चर्चा अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी, और राजा नल भी दमयंती को मन ही मन पाने की कामना रखते थे। वे दमयंती से विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस हंस की बात सुनकर उस हंस को छोड़ दिया। उसके बाद वह हंस अपने जोड़े के साथ उड़कर राजकुमारी दमयंती के उद्यान में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी दमयंती भी अपने महल के उद्यान में टहलने के लिए आई हुई थी, और जब दमयंती ने उस हंस के जोड़े को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने उन हंसों को पकड़ना चाहा और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगी। संयोग से राजकुमारी दमयंती ने भी उसी हंस को पकड़ लिया जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। उसके बाद जैसे ही राजकुमारी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी अचानक से वह हंस राजकुमारी दमयंती से कहने लगा कि हे राजकुमारी दमयंती, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तो आपके ही पास ही आ रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया। हे राजकुमारी दमयंती, सोनभद्र देश में एक राजा राज्य करते हैं। उनका नाम राजा नल है। वे बहुत ही सुंदर हैं। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं है। वे मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हैं। इसीलिए हे राजकुमारी दमयंती, यदि आप चाहो तो उनसे विवाह कर सकती हो, और उनसे विवाह करने के बाद आपका जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे आप स्त्रियों में सबसे अधिक रूपवती हैं, वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे अधिक सुंदर हैं। आप दोनों की जोड़ी सबसे उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बातों को सुनकर राजकुमारी दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठने लगी। फिर राजकुमारी दमयंती उस हंस से प्रेम भरे स्वर के साथ कहती हैं, हे प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, और राजा नल का भी यही हाल था। वे भी राजकुमारी दमयंती से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे दमयंती से मिलकर उन्हें अपने हृदय की बात बता सकें। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। वे बहुत कमजोर सी दिखने लगी थीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राजा भीष्म ने अपने मन में सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद राजा भीष्म ने एक दिन अपनी इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयंवर का आयोजन रखा, और उन्होंने उस स्वयंवर में सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। फिर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला तो देवराज इंद्र और सभी देवता विदर्भ देश की तरफ निकल पड़े। इधर जब राजा नल को राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का संदेश मिला तो वे भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए उनके राज्य की तरफ निकल पड़े। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब देवराज इंद्र ने राजा नल के रूप को देखा तो उन्हें राजा नल के प्रति बहुत ईर्ष्या हुई। फिर देवराज इंद्र ईर्ष्या के कारण उनके सामने ही अपने रथ को रोक देते हैं, जिसके कारण सभी देवताओं ने भी अपने अपने रथों को रोक लिया। उसके बाद जब राजा नल ने अपनी रास्ते में सभी देवताओं को एक साथ देखा तो वे अपने रथ से उतर गए। फिर उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं, हे वत्स राजा नल, आप बहुत ही रूपवान और गुणवान हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारे देवदूत बन जाइए, और आप हमारे देवदूत बनकर राजा भीष्म की राजकुमारी दमयंती के पास चले जाइए, और वहां पहुंचकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी दमयंती,
इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता आपके पास आकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिस देवता को चाहें उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लीजिए। देवराज इंद्र की इन बातों को सुनकर राजा नल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक देवदूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका देवदूत बनकर वहां नहीं जा सकता हूं। आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता हूं। तब देवराज इंद्र राजा नल से कहते हैं, हे नल, तुम मेरा कहाँ टाल रहे हो, फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल उन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से दमयंती के राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थीं। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, हे दमयंती, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ और स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। इसलिए आप किसी भी एक देवता को चुन लीजिए और उनसे विवाह कर लीजिए। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं यहाँ आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज आपके पास एक देवदूत बनकर आया हूँ और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने आपके पास देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है, अब आपकी जो इच्छा हो वह कीजिए। फिर दमयंती बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करती हैं और मंद मुस्कान के साथ राजा नल से कहती हैं कि हे स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। आपके लिए ही मैंने अपने पिता से कहकर स्वयंवर की योजना बनाई है, जिससे मैं आपसे विवाह कर सकूं। लेकिन यदि आप मुझ दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं अभी इस तलवार से अपना गला काट लूंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल कुछ सोचने लगते हैं और दमयंती से कहते हैं, हे देवी, जब आपसे बड़े बड़े देवता विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ तुच्छ मनुष्य से क्यों विवाह करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का कहा न करने पर मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और उन्हीं में से किसी भी देवता से विवाह कर लीजिए। राजा नल की यह बात सुनकर दमयंती बहुत ही भयभीत हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वे मंद स्वर में राजा नल से कहती हैं, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं सिर्फ आपसे ही विवाह करूंगी और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तब राजा नल दमयंती से कहते हैं, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का देवदूत बनकर आया हुआ हूं और अगर इस समय में मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूंगा तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मैं आपसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध नहीं हो। तभी अचानक से राजकुमारी दमयंती राजा नल से कहती हैं कि इसके लिए हमारे पास एक उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप भी सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए, लेकिन मैं आपको ही वरमाला डालूंगी, जिससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। राजकुमारी दमयंती की यह बात राजा नल को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस उन देवताओं के समक्ष पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब उन देवताओं ने राजा नल से पूछते हुए कहा कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, तब राजा नल उन देवताओं से कहते हैं कि मैं राजकुमारी दमयंती के पास तो देवदूत बनकर ही गया था, लेकिन राजकुमारी दमयंती और उनकी सभी सखियां मुझ पर ही मोहित हो गईं और मैंने जब आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखा तो उन्होंने जवाब में कहा कि वे मुझसे ही विवाह करना चाहती हैं। लेकिन उन सभी देवताओं ने राजा नल की बातों को बिल्कुल भी सत्य नहीं समझा और अपने मन में कहा कि हम किसी भी तरह से इसका विवाह राजकुमारी दमयंती से नहीं होने देंगे। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ गई थी। राजा भीष्म ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया
उसके बाद सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। फिर जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तभी अचानक से दमयंती भी आ गई। उसके बाद सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तभी दमयंती को एक कतार में एक ही स्थान पर राजा नल के समान हूबहू दिखने वाले तथा उनकी ही वेशभूषा वाले 4 राजकुमार खड़े हुए दिखाई दिए, और उनके साथ ही राजा नल भी खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर दमयंती बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि मैं अब इन 5 राजकुमारों में से राजा नल को कैसे पहचानूं। अब राजकुमारी दमयंती को बिल्कुल समझ में आ गया था कि ये इन देवताओं के द्वारा रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य करना होगा। तब उन्होंने कुछ सोचा। फिर दमयंती उन देवताओं के सामने अपने हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उनसे ही सहायता मांगने लगी। और राजकुमारी दमयंती उन देवताओं से कहती हैं, हे देवताओं, मैंने हंस के मुंह से राजा नल का वर्णन सुनकर ही उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया था, और मैंने आज उन्हीं को पाने के लिए स्वयंवर की योजना बनाई थी। इसलिए हे देवताओं, आप मुझ पर कृपा करें और आप लोग अपने अपने साक्षात असली रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। फिर सभी देवता राजकुमारी दमयंती की इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी दमयंती राजा नल के पास जाकर उनके गले में वरमाला पहना दिया। इस प्रकार से राजा नल और राजकुमारी दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। अब इधर सभी देवता राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर पूरा होने के बाद वापस स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तभी अचानक से उसी समय उन्हें रास्ते में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है, जिन्हें देखने के बाद देवराज इंद्र ने कलयुग से पूछते हुए कहा, हे कलयुग, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने देवराज इंद्र को जवाब देते हुए कहा कि हम दोनों दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा है। कलयुग की यह बात सुनकर देवराज राजा इंद्र ने कलयुग को बताते हुए कहा कि अरे, कलयुग स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल से विवाह भी कर लिया है। हम सभी लोग तो सिर्फ उन्हें देखते ही रह गए। देवराज इंद्र के मुख से यह सुनकर कलयुग बहुत ही तीव्र ध्वनि में उन देवताओं से कहता है कि यह तो अनर्थ हो गया। आप लोगों के रहते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया? नल दमयंती के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और उसने दमयंती से विवाह करके बहुत आप सभी देवताओं का घोर अपमान किया है। इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी उन देवताओं ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल से विवाह किया है, क्योंकि नल वास्तव में सर्वगुण संपन्न है और दमयंती के लिए योग्य वर भी हैं। राजा नल धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसीलिए राजा नल को श्राप देना या कोई दंड देना नरक में गिरने के समान है, और यह एक महापाप भी है। हम उन्हें कोई दंड या श्राप नहीं दे सकते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कलयुग से। इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर बात कर रहे थे। तब कलयुग द्वापर से कहता है कि मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता हूं, इसीलिए मैं नल के शरीर में निवास करके उसे राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि उसे शतरंज का बड़ा शौक है। इसीलिए तुम उसके शतरंज के पासों में प्रवेश कर लेना और मेरी सहायता करना। फिर द्वापर युग भी कलयुग की बात मान लेता है। इसके बाद द्वापर युग और कलयुग दोनों राजा नल की राजधानी में जाते हैं, और द्वापर युग राजा नल के पासों में प्रवेश कर लेता है। इधर कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का मार्ग खोजने लगता है, लेकिन कलयुग को राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि कलयुग राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था, लेकिन कलयुग कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर 18 वर्ष के बाद जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए, तब कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था को देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया, और वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई पुष्कर के पास गया, जो राजा नल से अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे। और उनके पास जाकर कलयुग कहने लगा कि हे राजन, आप नल के साथ शतरंज का खेल खेलिए, मैं आपको वचन देता हूं।
मैं निश्चित ही आपको राजा नल का राज्य जीतने में आपकी पूरी तरह से सहायता करूंगा। फिर जब पुष्कर ने कलयुग की ऐसी बातें सुनी तो उसके मन में लालच आ गया और राजा नल के राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की यह बात मान ली। उसके बाद पुष्कर शीघ्र ही राजा नल के पास जा पहुंचा और राजा नल को शतरंज का खेल खेलने के लिए ललकार लगाने लगा। फिर जब पुष्कर ने राजा नल को शतरंज खेलने के लिए ललकार लगाई तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सहन ना कर सके और राजा नल ने पुष्कर के साथ शतरंज खेलने का निश्चय किया। उसके बाद शतरंज का खेल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उस समय राजा नल के शरीर में कलयुग और उसके पासों में द्वापर युग प्रवेश कर चुका था। इसलिए राजा नल उस शतरंज में जो कुछ भी लगाते गए वे सब कुछ हारते हुए चले गए। फिर जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली कि राजा नल शतरंज में सब कुछ हारते हुए चले जा रहे हैं, तब उन्होंने राजा नल को बहुत रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे अपना सारा धन हार न गए। फिर जब मंत्रियों ने रानी दमयंती के पास आकर उन्हें राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी दमयंती भी राजा नल के पास आई और उन्होंने राजा नल से कहा कि हे नाथ, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि राजा नल जिन पासों से शतरंज खेल रहे थे उन पासों पर द्वापर युग का नियंत्रण था। इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे, जिससे राजा नल अपना सारा धन हारते हुए चले जा रहे थे। फिर जब दमयंती ने यह सारा दृश्य देखा तो उन्होंने राजा नल के सारथी को बुलाकर अपने पुत्रों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन उस शतरंज के खेल में जीत लिया था और अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए कुछ नहीं था। तब पुष्कर राजा नल से कहता है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? यदि तुम्हारे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं हो और अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, क्योंकि मैं बदले में तुम्हें सारा राजपाट वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने उसकी बात नहीं मानी और दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। फिर जब राजा नल शतरंज में सारा राजपाट हार गए तो सारा राजपाट हारने के बाद राजा नल और दमयंती वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब तो राजा नल और रानी दमयंती की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर ऐसे ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते हुए वे दोनों किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटी। वे दमयंती के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके सामने कई पक्षी आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। तब राजा नल ने उन पक्षियों को देखकर अपने मन में सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनके पंखों से मुझे कुछ धन मिल सकता है। इतना सोचकर राजा नल उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर डाल दिए, लेकिन वे सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए, क्योंकि वास्तव में वे पक्षी नहीं थे, बल्कि वे सभी पक्षी कलयुग के द्वारा भेजे हुए पक्षी बनाकर राजा नल के पास उनके वस्त्रों को छीनने के लिए आए हुए थे। अब नल अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ उन पक्षियों को ऊपर की तरफ देखते रह गए। उसके बाद निराश होकर वे दमयंती के पास पहुंच गए और उन्हें सामने के मार्ग दिखाने लगते हैं। फिर वे दमयंती से कहते हैं कि तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ एक रास्ता अवंती नगर की ओर जाता है, दूसरा रास्ता होकर दक्षिण देश को जाता है, सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और यह लाचारी देखकर रानी दमयंती की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर रानी दमयंती राजा नल से कहती हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। सुख दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती राजा नल से ऐसी बातों को कहकर उनके मन के दुख को थोड़ा सा हल्का कर देती हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस समय राजा नल के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे अर्धनग्न की अवस्था में थे और ना ही उनके पास जमीन पर सोने या बैठने के लिए कोई वस्त्र था।
इस प्रकार से कलयुग ने राजा नल और दमयंती के ऊपर अपना क्रोध निकाला था। उसके बाद शाम होते ही वे दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद राजा नल गहरी सोच में पड़ गए और अपने मन में सोचने लगे कि दमयंती तो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मेरे प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर यहाँ से कहीं चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से थोड़ी राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर राजा नल ने दमयंती की थोड़ी सी साड़ी फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब राजा नल दमयंती को वहीं पर छोड़कर दमयंती के पास से अकेले ही निकल गए, क्योंकि राजा नल के शरीर में कलयुग का प्रवेश था, जिसके कारण राजा नल की बुद्धि काम करना बंद हो गई थी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन उसमें ही अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। और इधर जब दमयंती की नींद उठी तब उन्होंने देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। यह देखकर वे बहुत चौंक गई और राजा नल को जोर जोर से आवाज देकर पुकारने लगी कि सुनिए जी, आप कहाँ हैं? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। फिर जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो दमयंती बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है और उस वन में भटकती भटकती हुई उस वन के बीच पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से रानी दमयंती के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्प हमला कर देता है। तब दमयंती चीखने चिल्लाने लगी। फिर उनके स्वर एक शिकारी के कानों में पड़ते हैं। वह शिकारी उधर ही घूम रहा था और जब दमयंती के चीखने चिल्लाने की आवाज उस शिकारी के कानों में पड़ती है तो वह दौड़ता हुआ रानी दमयंती के पास आ जाता है और वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर एक बहुत बड़ा सर्प हमला करने वाला है। ये देखकर वह शिकारी अपने तेज बाणों से उस सर्प का मुंह चीर डालता है। उसके बाद उस शिकारी ने दमयंती को उस विशालकाय सर्प से छुड़ाकर सहारा दिया। फिर उसे भोजन करवाकर उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो? तब रानी दमयंती उस शिकारी को सारा वृत्तांत सुना देती है। लेकिन वह शिकारी दमयंती से ऐसा पूछने के बाद दमयंती की सुंदरता को देखकर उस पर अत्यंत मोहित हो जाता है। उसके बाद वह शिकारी दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करने लगा। लेकिन दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, इसलिए दमयंती ने उसकी काम वासना को बहुत रोकना चाहा, किंतु वह उनकी बात मान ही रहा था। फिर जब वह शिकारी दमयंती की किसी भी प्रकार से बात नहीं माना तब रानी दमयंती बहुत क्रोधित हो जाती है और वे उस शिकारी को श्राप दे देते हुए कहती हैं कि मैंने राजा नल के अलावा किसी भी पराये पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया है, इसलिए अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी मेरे सामने ही भस्म होकर मर जाए, यह मेरा शाप है। दमयंती के इतना कहते ही वह शिकारी दमयंती के सामने ही भस्म हो गया। उस शिकारी के मर जाने के बाद दमयंती उस घने वन में खो जाती है। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से पूछती हुई दमयंती उत्तर की ओर बढ़ने लगती है। उस वन में भटकते हुए उसे 5 दिन और 5 रात बीत जाते हैं। फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंच जाती है। वहां के सभी लोग दमयंती को पागल समझ रहे थे और कुछ बच्चे उन्हें परेशान भी कर रहे थे। तभी अचानक से दमयंती के ऊपर उस राज्य की रानी सुनंदा की नजर पड़ती है। तब उस राज्य की रानी सुनंदा अपनी दासी से कहकर दमयंती को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हुए कहती है कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूम क्यों रही हो? क्या तुम्हें अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता है? फिर दमयंती उस राज्य की रानी सुनंदा से कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और मैं एक राजा की धर्मपत्नी भी हूं। तब उस राज्य की रानी सुनंदा दमयंती से कहती है, ठीक है, तुम हमारे महल में ही रुक जाओ। रानी सुनंदा की बात सुनकर दमयंती उस रानी से कहती हैं कि मैं यहां रह तो सकती हूं, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, मैं कभी भी झूठा नहीं खाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं कभी भी पैर नहीं धुलूंगी। तीसरी शर्त, पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको मेरी ये तीनों शर्त मंजूर हैं तभी मैं यहां रुकूंगा, नहीं तो मैं अभी यहां से जा रही हूं। उसके बाद रानी सुनंदा दमयंती की इन तीनों शर्तों को मान लेती है। फिर दमयंती उसी राज्य में रानी सुनंदा के साथ राजमहल ही रहने लगती है
मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वहीं दूसरी तरफ राजा नल उस वन में इधर उधर भटक रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और किसी कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय वन में आग लग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद राजा नल को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर राजा नल उस तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि एक नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तब राजा नल नागराज से कहते हैं कि अरे नागराज जी, आप कौन हैं और आप किस वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई। फिर नागराज राजा नल से कहते हैं कि हे राजन, मैं कर्क कोटक नाम का सर्प हूं। मैंने अपने गुरु को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठा ले तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे, और राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण ही कई वर्षों से मैं आज भी यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। इसलिए हे राजन, आप मेरी रक्षा कीजिए, फिर मैं आपको आपके हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र बन जाऊंगा। आप मेरे वजन से मत डरिए, मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूँ और हल्का हो जाता हूँ। उसके बाद देखते ही देखते वे नागराज बहुत ही छोटे हो गए। फिर राजा नल उस सर्प को उठाकर उस वन से बाहर ले गए। तब वह सर्प कर्क कोटक राजा नल से कहता है कि हे राजन, आप मुझे अभी जमीन पर मत रखना, पहले आप कुछ कदम गिन कर चलिए। तब राजा नल 1 2 3 करते हुए यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी अचानक से कर्क कोटक सर्प ने राजा नल को डस लिया। क्योंकि कर्क कोटक सर्प का यह नियम था कि जब भी कोई 10 बोलता था तो वह उस व्यक्ति को 10 लेता था। फिर जब राजा नल ने देखा कि उसी सर्प ने उन्हें डस लिया है जिसे उन्होंने अपने हाथों में उठा रखा है, यह देखकर राजा नल को बहुत आश्चर्य होता है। अभी राजा नल कुछ बोलते उसके पहले ही कर्क कोटक राजा नल से कहता है कि हे राजन, मैंने आपको इसलिए डस लिया जिससे आपका रूप बदल जाए और आपको कोई पहचान ना सके, क्योंकि कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष के कारण वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा और आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मेरे विष के कारण आपको हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा और अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा। युद्ध में सदैव आपकी जीत होगी। राजा नल से इतना कहने के बाद कर्क कोटक ने राजा नल को कुछ दिव्य वस्त्र भी दिए। उसके बाद वह नाग वहां से अंतर्ध्यान हो गया। फिर राजा नल वहां से चलते हुए राजा रथ की राजधानी जा पहुंचे और राजा रथ से कहा कि हे राजन, मैं घड़ विद्या सिखाने का काम करता हूँ। घड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। राजा की ऐसी बातों को सुनकर उस नगर के राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। अब राजा नल और उस नगर के राजा की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा नल उन्हें घड़ विद्या सिखाते थे और राजा रथ नल को शतरंज का खेल सिखाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में भटक रहे हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ गई हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा नल और दमयंती को ढूंढने के लिए भेज दिया। फिर सुदेव बहुत मेहनत करने के बाद राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंचा, जहां पर एक दिन उसने उस राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस दिन राजमहल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा था और दमयंती उस नगर की रानी सुनंदा के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। इतने में सुदेव दमयंती के पास पहुंच जाता है और दमयंती से कहता है कि हे राजकुमारी, मैं आपके पिताजी का प्रिय मित्र हूं और मैं आपके पिताजी की आज्ञा से ही आपको यहाँ पर ढूंढने के लिए आया हूँ। चलिए, आपके पिताजी को आपकी बहुत याद आती है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा हुआ है। तब दमयंती भी सुदेव को पहचान लेती है, क्योंकि दमयंती ने सुदेव को 1 2 बार देखा हुआ था। फिर रानी दमयंती सभी का कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते विलाप करने लगी। तब उस नगर की रानी दमयंती को यूं विलाप करते हुए देखकर बहुत ही भयभीत हो गई। फिर रानी सुनंदा दमयंती को अपनी माता के पास ले गई। उसके बाद उन्हें दमयंती की सारी बात बता दी। तब राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई और सुदेव के पास जाकर उससे पूछते हुए कहती हैं कि हे सुदेव, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गई। तब सुदेव ने राजमाता को दमयंती के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उसके बाद रानी सुनंदा ने दमयंती को अपने हाथों से स्नान कराया।
क्योंकि सुदेव की बात सुनकर पता चला था कि सुनंदा की राजमाता दमयंती की सगी मौसी हैं और उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई थी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर दमयंती सुदेव के साथ अपने पिता के घर चली जाती है और अपने पिता के घर पर विलाप करते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। उसके बाद अपने पिता से विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगती है कि पिताजी, आप मेरे पति को ढूंढ लो, वरना मैं अभी अपना देह त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर राजा भीष्म सुदेव को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं कि जाओ, सुदेव, किसी भी तरह से राजा नल को अपने साथ लेकर महल पहुंचो। फिर राजा भीष्म और सुदेव राजा नल की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती भी वहीं रहती है। तब दमयंती सुदेव से कहती हैं कि हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़ कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। फिर सुदेव अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर राजा नल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा नल उन्हें नहीं मिलते हैं। फिर सुदेव उन सैनिकों के साथ वापस विदर्भ देश पहुंच जाते हैं और सुदेव रानी दमयंती के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि मैंने राजा रथ के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, और मैंने यह बात उस राज्य के वन में भी दोहराई थी। लेकिन जब मैं वहां से वापस लौटकर आने लगा, तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। वह बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप था और उसके बहुत छोटे छोटे हाथ थे। वह लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था और लंबी लंबी सांस लेकर रोते हुए मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने परिवार की रक्षा करती हैं। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण प्रिय की रक्षा के लिए जीविका चला रहा था, तब कहीं से कुछ पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब सुदेव ने ये सारी बातें दमयंती से बताई तो उनकी आंखों में आंसुओं भर आए और वे बहुत ही जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके बाद दमयंती विलाप करते हुए अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता उससे कहती हैं कि तुम अभी इस बात को अपने पिता से मत कहो, मैं अभी इस काम के लिए सुदेव को भेज देती हूँ। तब दमयंती सुदेव के पास जाकर उससे से कहती है कि हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विद्या चक्र पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा रथ से कहना कि राजकुमारी दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने लिए वर का चयन करना चाहती हैं। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा और राजकुमार भी आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसीलिए आप समय रहते वहां पर पहुंच जाइए। जीने तथा मरने का किसी को पता नहीं है, इसीलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम होने से पहले ही पति का वर्ण करेंगी। दमयंती से आदेश पाकर सुदेव विंध्याचल चल गए और वे राजा रथ के महल में पहुंचकर उन्होंने राजा रथ से दमयंती के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया, जो कि स्वयं राजा नल थे, और उनसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है, क्योंकि राजकुमारी दमयंती दूसरा विवाह करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है। फिर जब राजा नल ने रथ की ये बातें सुनी तो मानो जैसे राजा नल का कलेजा ही फट गया हो, और उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह संभव ही नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर राजा नल और राजा रथ शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। फिर जब राजा नल राजा रथ को लेकर विदर्भ देश पहुंच जाते हैं, तब उन्हें पता लग ही जाता है कि हो ना हो इस रथ का सारथी स्वयं दमयंती के पति राजा नल ही हैं, लेकिन वे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक अत्यंत कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती यह देखते ही पहचान लेती हैं कि वही राजा नल हैं, और दमयंती दौड़ते हुए उनके पास जाती हैं। उसके बाद उन्हें गले से लगा लेती हैं। तभी राजा नल ने कर्ककोटक नाग के द्वारा जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए, और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है। फिर दमयंती और राजा नल के प्रति इतना प्रेम भाव देखकर कलयुग को उन दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है।
उसके बाद राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी, देवर्षि नारद जी भगवान कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष बचा हुआ था, जिस कारण से कलिराक्षस राजा नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया था। और उसने क्रोधित होकर दमयंती को उसने श्राप देते हुए कहा कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूं कि कलयुग की समस्त स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेंगी, पति के साथ बैठकर ही भोजन करेंगी और वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी। उनके अंदर अवगुण और अधिक धन की लालचपन आ जाएगा। अतः कलयुग में स्त्रियों का राज्य हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम करने के लिए घर से बाहर जाएंगी। धन की प्राप्ति होने से वे व्यभिचारिणी बन जाएंगी और उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक अच्छे लगेंगी। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है वे उसका भी अपमान करेगी और स्वयं अपने पुत्र को जन्म नहीं देना चाहेंगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कलयुग की स्त्रियां कम वस्त्रों का परिधान करेंगी। उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगेगा और उनका प्रेम भी झूठा होगा। वे बाल भी कटवाएंगी, ठीक से अपने पुत्रों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्याएं जो स्वयं देवी का स्वरूप होती हैं, वे भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी और उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे मात्र के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस प्रकार से कलयुग ने कलयुग की समस्त स्त्रियों को यह श्राप दिया था कि कलयुग की समस्त स्त्रियों को स्वयं का पति अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि उन्हें पराये पुरुष अच्छे लगेंगे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं। उसमें न तो उनके पति का दोष होता है और न ही उनकी पत्नी का दोष होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के इस व्यवहार के पीछे कलयुग के द्वारा दिया हुआ श्राप शामिल है। वैसे पति पत्नी को सदैव प्रेम भाव से व्यवहार करते हुए सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि यही अच्छे पति पत्नी की पहचान होती है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी?